नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की लड़ाई पर एक बड़ी खबर आ रही है। यह खबर राज ठाकरे की मुसीबत बढ़ाने वाली खबर है। औरंगाबाद में दिए गए राज ठाकरे के भाषण पर उद्धव सरकार एक्शन ले सकती है। राज ठाकरे के भाषण पर कल सुबह तक औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। पुलिस कमिश्नर अपने अफसरों के साथ राज ठाकरे का पूरा भाषण सुन रहे हैं। भाषण की जांच के बाद वो सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे। राज ठाकरे के भाषण पर सरकार कानूनी सलाह लेगी और आपत्तिजनक या भड़काऊ भाषण पर राज ठाकरे को नोटिस भेजा जाएगा। उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो राज ठाकरे के भाषण पर कानूनी सलाह लेगी सरकार। राज ठाकरे की रैली पर मुंबई में भी एक्शन तेज हो गया है। बड़ी खबर, राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर उद्धव सरकार एक्शन में आ गई है। औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने मस्जिद से लाउड स्पीकर न हटने पर 4 मई से हनुमान चालीसा आंदोलन की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने इस मामले में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने मंगलवार को यह बैठक बुलाई है, यानी कि कल। इस मीटिंग में गृह विभाग और पुलिस के सीनियर अफसर शामिल होंगे। बैठक में राज ठाकरे के औरंगाबाद में दिए भाषण पर चर्चा होगी और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उपायों पर रणनीति भी बनाई जाएगी। मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने के मामले में राज ठाकरे ने कल अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। औरंगाबाद में रैली की थी। उद्धव सरकार ने 16 शर्तों के साथ इस रैली को मंजूरी दी थी और भड़काऊ बात ना कहने का फरमान भी जारी किया था। लेकिन राज ठाकरे ने खुलेआम लाउड स्पीकर के खिलाफ हल्ला बोला। आज उनके समर्थकों ने मुंबई में एक पोस्टर भी लगा दिया जिसमें राज ठाकरे के साथ अयोध्या चलने की अपील आम जनता से की गई है। अब हम आपको राज ठाकरे का वो भाषण सुनाते हैं जिसकी जांच महाराष्ट्र पुलिस कर रही है। औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को एक बार फिर अल्टीमेटम दिया। राज ठाकरे ने कहा है कि 3 मई को ईद है, 4 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए। लाउडस्पीकर नहीं हटे तो 4 मई से अजान से डबल आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। राज ठाकरे ने सड़क पर नमाज के मुद्दे पर भी हमला बोला और पूछा कि रास्ता रोककर नमाज की इजाजत क्यों दी जाती है। 3 तारखेला ईद आहे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष कालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। लाऊडस्पीकर हा सामाजिक विषय आहे, हा धार्मिक विषय नव्हे। आणि लाऊडस्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं। आमची इच्छा नसताना आम्हाला टोकाची भूमिका घ्यायला लावू नका। महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही। परंतु जर समजा उत्तर प्रदेशमध्ये जर समजा लाऊडस्पीकर जर उतरवले जाऊ शकतात तर माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत? तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। रस्त्यावरती येऊन तुम्ही नमाज पढताय, कोणी अधिकार दिले तुम्हाला? राज ठाकरे के इस भाषण के बाद सरकार एक्शन मोड में है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। कल होने वाली इस बैठक में 4 मई से राज ठाकरे के हनुमान चालीसा आंदोलन पर चर्चा होगी। गृह विभाग और पुलिस के सीनियर अफसर इस पर रणनीति बनाएंगे। गृह मंत्रालय की बैठक में यह भी इस बात पर चर्चा होगी कि राज ठाकरे के औरंगाबाद के भाषण पर क्या एक्शन लिया जाए। राज ठाकरे की चेतावनी के बाद कानून व्यवस्था कैसे बनाई रखनी है और कैसी बनाई जाए। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर राज ठाकरे का भाषण पूरा सुनकर कल सुबह तक गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देंगे। रैली की शर्तें तोड़ने के सबूत मिलने पर राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है।
हमारे साथ संवाददाता राजेश कुमार मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। मुसीबत की तलवार तो लटक रही है, क्योंकि राजेश, जिस तरीके का संबोधन राज ठाकरे ने औरंगाबाद की रैली में दिया, इसे तो भड़काऊ कहा जा सकता है अगर एक नजर से देखा जाए तो। राजेश तक शायद मेरी आवाज अभी नहीं पहुंच रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें कि 3 तारीख को ईद, यानी कल का दिन ईद का, और फिर 4 तारीख से अल्टीमेटम। राज ठाकरे ने यह अल्टीमेटम दिया अपनी कल की औरंगाबाद रैली में भी कि अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया, उसकी वॉल्यूम को कम नहीं किया गया, तो फिर वो उसे दुगनी तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा चलवाएंगे। मस्जिदों के सामने ये होगा। ऐसे में एक तरीके से देखा जाए तो उद्धव सरकार इसे भड़काऊ मान सकती है और कोई कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि अभी ये देखिए, जो रैली में राज ठाकरे ने कहा वो बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएं, इसके अलावा लाउड स्पीकर ना हटे तो दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा चलाई जाएगी। लाउड स्पीकर धार्मिक नहीं, सामाजिक विषय है, इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। उद्धव सरकार राज ठाकरे पर एक्शन लेने की तैयारी में है। जवाब में राज ठाकरे की पार्टी ने मुंबई में पोस्टर लगा दिए हैं। इन पोस्टर में लोगों से अयोध्या चलने की अपील की गई है। 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं। अब मुंबई में पोस्टर लगाकर राज ठाकरे के साथ अयोध्या दौरे पर चलने की अपील की गई है। ये पोस्टर मुंबई के कई इलाकों में लगाए गए हैं। राज ठाकरे के पोस्टर के साथ ही मुंबई की सड़कों पर अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। मंदिर की रेप्लिका दिखाकर लोगों से अयोध्या चलने की अपील की गई है। महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा हिंदू चेहरा बनने की कोशिश में लगे राज ठाकरे ने मस्जिद पर लाउड स्पीकर के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और अब वो अपने समर्थकों के साथ अयोध्या कूच करने वाले हैं। राज ठाकरे के पोस्टर पर मराठी में क्या क्या लिखा है, उस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रविवार के दिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो महारैली होने वाली थी, राज ठाकरे ने उसमें क्लियर कर दिया कि 3 तारीख का उनका जो लाउड स्पीकर को लेकर मस्जिदों पर अल्टीमेटम है वो उस पर कायम है। 3 तारीख यानी कल के दिन ईद तक वो शांत रहेंगे, लेकिन 4 तारीख से उन्होंने सभी से अपील की है कि मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा दुगनी आवाज़ में पढ़ना शुरू करें। और उसके अलावा अब सबकी निगाहें उनके जो प्रस्तावित अयोध्या यात्रा है उसके बारे में पोस्टर्स शहर के अलग अलग कोनों में लगने शुरू हो गए। हम मुंबई के CST के सामने खड़े हैं, जो मुंबई का सबसे प्राइम लोकेशन एरिया कहा जाता है। वहाँ पर आप देखें इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं अलग अलग शहर के कोनों में, जिसमें साफ तौर पर जो राज ठाकरे हैं वो उनकी जो एक इमेज बनाई गई है वो ठीक उसी तरीके की है, भगवा चोला पहने जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे रहा करते थे। और इस पोस्टर में अगर आप देखें तो लिखा है जय श्री राम, और नीचे जो मराठी में लिखा है वो मराठी हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, धर्मांध नाही मी धर्माभिमानी। इसका ये मतलब है कि मैं अंधा धर्म फॉलो करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे धर्म का अभिमान है। और नीचे लिखा है चला अयोध्या, यानी अब चलो अयोध्या का जो एक वो आवाहन कर रहे हैं उसका ये यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है। और इसी तरीके की एक प्रतिकृति बनाई गई है, खास तौर पे अयोध्या को ध्यान में देते हुए, जो भगवान राम की एक भव्य मंदिर बनाई जा रही है। अयोध्या में राम लल्ला की एक जो मंदिर बनाई जा रही है उसका एक प्रतिकृति यहाँ पर बनाया गया है। शिवलिंग यहाँ पर रखा हुआ है और सबसे बड़ा जो हनुमान जी का यहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई है, उनके हाथों में भगवान श्री राम को दिखाया जा रहा है। एक बहुत ही बड़ा इस तरीके का एक स्टेज सेट करके कहीं ना कहीं MNS की तरफ से, खास तौर पर जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है और उसके जो घटक दल खास तौर पर शिवसेना, उसको टारगेट करते हुए, उनके हिंदुत्व को टारगेट करते हुए इस तरीके का यहाँ पर एक प्रतिकृति बनाई है। और सभी की अब निगाहें 5 जून को है, जब अयोध्या राज ठाकरे जाएंगे। तो हिंदुत्व जो कट्टर एक हिंदुत्व है जिसके लिए पहले बाला साहेब ठाकरे कहे जाते थे, शिवसेना जिसके लिए जानी जाती थी, लगातार MNS की तरफ से ये आरोप लगाया जाने लगा है कि महाविकास आघाड़ी में जब से कांग्रेस और NCP के साथ शिवसेना आई है तब से वो हिंदुत्व भूल चुकी है। और उसी हार्डलाइन हिंदुत्व को पकड़ते हुए अयोध्या जाने की उन्होंने घोषणा की राज ठाकरे ने। और उसी को देखते हुए मुंबई के अलग अलग जगहों पर इस तरीके के या तो होर्डिंग लग रहे हैं, बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, या इस तरीके की जो तैयारियां हैं, कलाकृति है, उसको लगाया जा रहा है। तो और राजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ भी चुके हैं। राजेश, देखिए ना कैसी विडंबना है, दोनों भाई अब ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि कौन बड़ा हिंदुत्व का फ्लैग बेरर है। बहरहाल पुलिस भी इस पूरे मामले में, जो औरंगाबाद में रैली हुई थी, उसमें एक्शन लेगी। उस मामले में क्या अपडेट आपके पास?
देखिए, पुलिस चौकस है। सिर्फ औरंगाबाद में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त पुलिस चौकस है, क्योंकि जो अल्टीमेटम राज ठाकरे ने दिया है उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि 4 तारीख के बाद अगर लाउड स्पीकर मस्जिदों से नहीं उतरते हैं तब उसके सामने जाकर हनुमान चालीसा दुगनी आवाज में बजाना है। यही वजह है कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस दिया जा रहा है, और हर जगह हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र में ये इस तरह की नोटिस दी जा रही है, ताकि अगर कोई भी वो इस तरीके की हरकत करते हैं जिससे कानून व्यवस्था खराब होती है तो उसके बारे में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से जो खबरें आ रही है, महाराष्ट्र गृह मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी एसपी और कमिश्नर जो भी अलग अलग जिले हैं उनकी मीटिंग करेंगे गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, और जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर बंदोबस्त क्या है। मुंबई पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि उन्होंने बंदोबस्त पूरा कर रखा है। एक्स्ट्रा फोर्स जो है एसआरपीएफ की स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स जो है वो 57 प्लेटून जो है वो उन्होंने बुला रखी है, क्यूआरटी की टीम बुला रखी है। साथ ही अलग अलग पुलिस स्टेशन में अलग अलग एक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं जो लगातार इस पर नजर रख रहे हैं कि कहीं माहौल तो नहीं बिगड़ रहा है। लेकिन राज ठाकरे के भाषण के बाद जो चाक चौबंद पुलिस की जो व्यवस्था थी उसमें और तेजी देखने को मिल रही है। अब 3 और 4 तारीख को देखना होगा कि पुलिस की सिर्फ बातें हैं या फिर जमीन पर भी। बिल्कुल राजेश, आप लगातार नजर बनाए रखें, हम आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।